वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी कमज़ोरी। ठीक है, क्या, कैसी, किस तरह की कमज़ोरी, ये देखते हैं। आपकी कमज़ोरी गाइस, ठीक है, क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। कहाँ कमज़ोरी है आपकी, या कमज़ोरी कुछ लोगों के लिए थी और जिनके लिए कमज़ोरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताती है आपकी रीडिंग, क्या बोलती है आपकी कमज़ोरी मेरे व्यूअर्स की। जो पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ओके। आपसे रेजोनेट करता है तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल में और भी वीडियोस हैं, जाके आप रीडिंग देख सकते हो सकता है आप जो ढूंढ रहे हो, जो पाना चाहते हैं, खोज रहे हैं, वो आपको मिल जाए। गाइडेंस मिलती है, उसको फॉलो कीजिए, आपके साथ चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो यहाँ ओके, एक्टिवेशन हारमोनी, चलो ले लेती हूँ। ये देखिए, ये भी आ गए, तो इधर रखती हूँ मैं इसको। ठीक, इस कार्ड को। तो आपकी कमज़ोरी गाइस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी कमज़ोरियों के ढेर लगे हुए हैं। ढेर लगे हुए मतलब कुछ ऐसे लोगों के लिए हो सकता है इसका रेशियो ज़्यादा हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इसका रेशियो ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी कमज़ोरियाँ या फिर चीज़ें हो सकती है उसमें कम मात्रा में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे पहले कि आपकी जो चीज़ें हैं, ऐसा दिखता है कि जैसे आपको कहीं चीज़ों को रोका गया। ये देखिए, ये आपकी एक टाइम पर, चाहे अभी आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी एज में, किसी भी तरह से हैं, किसी भी जगह में हैं, ये आपकी ऐसी स्थिति रही होगी जहाँ पूरी तरीके से कहते हैं ना, अपने आप को आप एक ब्लॉकेज आ जाना आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी एनर्जी में पूरी तरीके से डार्कनेस, ब्लॉकेज आ जाना, दिमाग, सोचने की बुद्धि, दिमाग काम करना बंद कर देना। और जो चीज़ ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इंसान ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत सोचा, बहुत विचार डाला, बहुत सारा एफर्ट्स डाले, पर उसका कुछ उसको आपको उसका उतना मिला नहीं होगा। ठीक है, मिला नहीं। आप इससे, इन चीज़ों से कुछ नहीं हो सकती है। एक बात ये भी हो सकती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग या फिर आपको ऐसा जस्टिस नहीं मिला हो। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई जा रही है, समझाया जा रहा है कि आपको जस्टिस भी ना मिला हो। ठीक है, किसी भी तरह में, किसी भी जगह, किसी भी रिश्ते में जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो आपको जस्टिस भी नहीं मिला। और कोई एक ऐसी बात हो सकती है जो आपकी कहते हैं ना गलती या कमज़ोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो थी उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने सप्रेस करके रखा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रखा, संभाल के रखा। और किसी और को भी आप देखिए, यहाँ पर खुद तो बैठे हुए, सिर झुका हुआ है, और फिर आपने यहाँ पर कुछ सामान लेकर के, कुछ चीज़ लेकर के बैठी हुई है। हालांकि अगर आसपास आप देखोगे तो चीज़ें सब कुछ बाहर बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, लेकिन यहाँ आप काफ़ी पैशनेट है, रेड कलर पैशनेट है, और चीज़ को बहुत सहेज के, पकड़ के, बहुत केयर के साथ ऐसे करके रखा हुआ कि छूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपकी कमज़ोरी थी, जहाँ पर हो सकता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए किसी बात को, या किसी भी काम को, या किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, किसी जगह को। क्लियर दिखाई दे रहा है जहाँ पर अभी आप हैं। हो सकता है कि आपको ऐसी चीज़ें हुई हैं और चल रही हैं। तो अब
दो लोग भी हो सकते हैं, उसमें कोई दो जगह भी हो सकती है, उसमें रहने वाले लोग हो सकते हैं, आसपास आपके रिलेशन में कोई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पहचान के हो सकते हैं। तो आप जब मिले होंगे तो ऐसा ये बात बताती है कि जैसे कि आप अपने मन से, दिल से पूरी तरीके से खुले हुए थे। ये देखिए, ये रिलेशन, ये रिश्ते, और यहाँ पर ये चीज़ है कि दोस्ती, यारी या फिर ऐसी रिलेशन, रिश्तों में आप रहे होंगे जहाँ आपने दिल खोल कर अपनी बातों को, मन की बातों को, या आप कैसे हैं पहली बार जब हम मिलते हैं या फिर किसी से धीरे धीरे मिलते हैं, बहुत जल्दी किसी से नहीं बता पाते, लेकिन जब मिलते हैं कोई आपको अच्छा लगता है, अपने जैसा लगता है, तो आप उससे मिलकर सारी बातें बता देते हैं अपनी मानो दिल की। तो आप उनमें से हो सकते हैं जो आप बिल्कुल कुछ नहीं छुपाना चाहते, अपनी चीज़ों को सब बताया हो सामने वाले ने आपसे, लेकिन नहीं बताया, ये आपकी कमज़ोरी थी, आप समझ नहीं पाए। यहाँ पर ये देखिए चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर इस चीज़ में जाओगे तो देखोगे तो यहाँ पर बातें आपसे, किसी रिश्ते में कुछ ना कुछ सामने वाले ने आपको पूरी तरीके से, आपने अपने आप को बता दिया कि आप कैसे रहते हैं, कैसा नेचर है, कैसे खाते, कैसे रहते, कैसे बोलते, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस तरीके के नेचर के हैं आप, किस तरह का आपका व्यवहार है, वो सारी चीज़ें। लेकिन सामने वाले ने आपसे ये देखो ढक कर रखा है। अगर हर कप को देखोगे, ओपन करोगे, तो इस सब कप के ऊपर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, बंद पड़ा हुआ हो। यहाँ पर एक बंदा है या बंदी है, वो देख रहा है इन कपों के अंदर की चीज़ें, लेकिन आप नहीं समझ पाए कि इनको खोल करके तो देखना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए। इतने सारे कप हैं और आपने किसी के जीवन के पूरे पक्ष ना देखे हो, ना सुने हो, ना समझे हो, ना जानने की कोशिश की हो। जितना आपको बताया गया उतना ही आपने देखा, जितना सुनाया गया उतना ही सुना। तो यहाँ जो लाइफ में आपके आया होगा, जैसे एक चीज़ें कि आपको किसी ने अपनी पूरी फुल पावर के साथ, अटेंशन के साथ, आपकी चीज़ों को जानने के बाद आपके ऊपर राज किया हो, आपके ऊपर विक्ट्री मिली हो, आपके ऊपर जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग पावर पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा, देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और ये बहुत पावर के साथ, मतलब हिम्मत के साथ, साहस, इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है इस बंदे या बंदी के पास, जो भी आपके साथ इस तरह के रिलेशन में थे, इनके पास हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा आई, और वो भी आपकी वजह से। ये आपकी कमज़ोरी थी कि आपने अपनी चीज़ों को बताया और इन्होंने आपके ऊपर आपकी चीज़ों को यूज़ किया, या फिर एक तरीके से अपने हिसाब से यूज़ किया, उपयोग किया, अपने विचारों में आपको ढाला, अपने हिसाब से निर्णय करवाया, अपनी बातों को मनवाया, या अपनी बातों को आपको बताकर इमोशनली ट्रीट किया, या फिर अपने दिमाग से खेल करके आपकी चीज़ों को यूज़ किया। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। पर फिर भी आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत खुश थे, आपको किसी तरह की कोई चीज़ें परेशानी वाली कोई ऐसी बातें नहीं रही होगी। अब आता है यहाँ पर किस चीज़ की आपकी कमज़ोरी क्या थी सबसे बड़ी। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो सकता है अपनी रिलेशनशिप में कुछ लोग दूर हों, कुछ हो सकता है कि इतनी दूरियां हों कि किसी तरह का आपको कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ कंफर्म है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को या तो आइसोलेट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप शांति चाहते, परेशान दिखाई देते। ये शांति भंग हुई है आपकी। ये जो इस तरह की एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी होती है जो शांति ख़त्म कर देती है। क्यों ख़त्म करती है? इस तरह की आवरण में आप कहीं ना कहीं आ गए हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आपका बहुत लंबे समय से हो सकता है इस तरह के काम में, मतलब रिलेशन में, रिश्ते में आपका टाइम भी गया है, और आपकी चीज़ें ना जैसे बिखर गई हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, या फिर इंतज़ार ही इंतज़ार है, या फिर ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो आपने बनाया, आपने किया, इतने अच्छे से रिश्ते को संभाला, ले करके चले, आगे बढ़ाया, बहुत सपोर्ट किया, वहाँ आपको किसी ने पीछे कर दिया, या आपको धक्का दे दिया, या फिर आपको छोड़ दिया, या फिर अपने हिसाब से कि हम आपकी कमज़ोरियों को जो आपने बताई हुई थी, अपनी बातों को अच्छी या बुरी,
उस पर वो रूल कर रहा है। ये रूल और साथ में उसकी लाइफ में एक बोलना चाहिए कि ये एक टैक्टिस होती है, ये एक प्ले करने का तरीका होता है, गेम प्ले करने का तरीका होता है जो मेंटली इसको लोग यूज़ करते हैं, जो आप नहीं हैं। आप तो अलग ही सोच के हैं, लेकिन इस पावर में आपके साथ कोई ना कोई जुड़ा है और जुड़ा था। ये चीज़ें जो आती हैं, जो आपको व्यक्ति इंसान पीछे छोड़ देता है, ठीक है, इन चीज़ों में। और उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। उनको एक के बाद एक मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं, उनके पास लोग भी इस तरीके के आते हैं, आसपास उनके आसपास लोग रहते हैं, नई नई दोस्तियां भी बनती हैं। और यहाँ पर बखूबी अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपको पता भी चला होगा कि ऐसी कोई इस तरीके की इंट्यूटिव पर्सन वो भी और आप भी हैं। तो यहाँ पर कहीं आपने कुछ ऐसा पता किया है या आपको समझ में आया कि आपके साथ कुछ हो रहा है, कि कोई भाग रहा है, आप पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि इनमें से कोई हो सकता है, या कोई बाहर का हो सकता है, या उनसे जुड़ा हो सकता है, या आप दोनों से जुड़ा हो सकता है, जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के रूप में बन करके आया हो। और आप इस तरीके से कहते हैं ना केयर और सपोर्ट में लगे रहे हो। एंजल्स आपको प्रॉपर वे पर कहते हैं ना गाइड कर रहे थे, आपको काफ़ी चीज़ें बता रहे थे कि यस, आप उसको महत्व नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये देखिए दिल कितना आपने अपने पास ऐसे सहेज कर रखा है और कितने केयर के साथ आप देख रहे हो। एंजल्स आपको बार बार कहीं ना कहीं बता रहे थे। अब आता है यहाँ कि आपकी जो कमजोरी थी वो ये थी कि जो भी आपके साथ रिश्ता था वो तो दिमाग से खेल करके कहते हैं ना एक तरीके से भाग लिया। ये भागते दौड़ते रहे, मतलब उनको आपकी हर एक बात पता थी। पहली बार में ही जो इंसान सब पूरी तरीके से अपने आप को खोल देता है ना, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो वहाँ पर इस तरह के अगर लोग आ जाए तो ये समझ लो खेल तो बड़ा वाला हो जाता है। क्योंकि ये लोग दिमाग से चल रहे होते हैं, ठीक है, आप भावनाओं से चल रहे होते हैं। और ये जो है इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया और आप गिड़गिड़ाते रहे, या आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप रोते रहे, आपने पकड़ने की कोशिश की, गिरने जाने नहीं देना चाहते थे। आपकी ये भी कमज़ोरी थी कि आपको ऐसा फील होता था कि शायद हम लोग साथ चलें तो कुछ अच्छा हो जाएगा। ये इंतज़ार ऐसा ही आपका लंबा समय, बहुत लंबे समय तक चला होगा। और यहाँ आप परेशान होकर के, हैरान होकर के, कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, जो कि आपको एक खुद सेल्फ कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इस बंदे में, इस इंसान में ये अपनी चीज़ों से बखूबी जानता है कि किस तरीके से, किस रास्ते में जाना है, या किसी को ले जाना है तो किस रास्ते में, किस तरह से ले जाना है, किसका क्या नेचर है, किसका क्या प्रकृति है, किस तरीके से काम किया जाना है। तो ये जो चीज़ थी ना, आपने ये सेल्फ कंट्रोलिंग वाली चीज़ें नहीं की। अपने आप को अगर आपने कंट्रोल कर लिया होता तो इस तरीके की जो बातें रहती है और इस तरह की सोच वाले व्यक्ति जो आपसे जुड़े हुए थे या आपके पास थे, जिनके कि आपने कब खोल करके नहीं देखे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो वहाँ आप रुक जाते। लेकिन आपने अपनी भावनाओं, मन और दिल की सुनी, इसके अलावा दिमाग की बिल्कुल भी नहीं सुनी, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो आपको हीलिंग की भी ज़रूरत रही होगी। ये देखिए ऐसे पड़े हैं, बेसुध होकर के पड़े हैं, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, मरा हुआ समझ रहे, अपने आप को बिल्कुल सब खत्म हो गया, ऐसा आपने फील किया। और आपको ऐसे भी लोग होते हैं कि दोस्ती न केवल दूरी बना लेते हैं, आपको कहीं भी जुड़े हों आप, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया जाएगा, जितनी भी चीज़ें हैं सामने से आना जाना भी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग बच रहे होते और आप इनके पीछे भाग रहे थे, आप भाग रहे थे। और यही आपकी गलती होती है कि जब आपको बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप, जब आपको चीज़ें समझ में आती, पता चलती, तो आपको छोड़ना चाहिए था। ये सबसे बड़ा गाइडेंस होता है कि ऐसे लोग जब आपको छोड़ रहे हो बेमतलब को, मतलब आपसे जुड़ करके, आपका टाइम यूज़ करके, आपकी भावनाओं को यूज़ करके, आपका साथ यूज़ करके, जब आपको कहीं किसी और के लिए या फिर किसी और कारण से, किसी भी रीजन से, किसी भी जगह से अगर आपको हटाया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोरेंस भी बहुत आपके साथ रही होगी, झूठ भी बहुत बोला गया होगा, खेल भी कई तरह के खेले होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं कई तरह की चीज़ें हैं जो बैठी हुई हैं। तो
आप समझे नहीं, आपने अपने आप को हील करना चाहिए, ये टाइम पर हील करना चाहिए। तो ये देखिए इतनी घुटन में आपने ये रिलेशन चलाया, ये रिश्ता चलाया, या इसके साथ आप चले हैं। यहाँ और भी चीज़ें हैं कि जैसे आपको इतनी घुटन और इतनी बेकदरी के बाद भी आप ये करते रहे। आपने सोचा कि इंतज़ार करना चाहिए, आप चीज़ों को बनाने सुधारने में लगे रहे, आप उनके पीछे भागते रहे, आप उनको चेज़ करते रहे। वो अपने आप को रन करके बाहर की ओर, आगे की ओर ले जाता रहा। क्यों? क्योंकि आसानी से उसको पता था कि आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, किधर आपसे झूठ बोलना, किधर आपको मैनिपुलेट करना, किधर आपकी किसी के बारे में बताना है या नहीं बताना, या किसकी बातें छुपाना, ये चीज़ें हो गई। और वो बखूबी इन चीज़ों से आपके माध्यम से जो कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा था, बराबर से आपको फील हो रहा था, पता चल रहा था, एहसास हो रहा था यहाँ पर। लेकिन वो चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी भी रुक गई, लाइफ भी रुक गई, दिल मन आत्मा शरीर पूरी झंझोड़ दिया आपने, अपने आप को ख़त्म कर दिया, इस पर वर्क नहीं किया। क्रिएटिविटी छूटने के बाद जो चीज़ें होती हैं, आपके पास ये मौका था कि यहाँ से कट ऑफ करना था इनको पूरी तरीके से। कहते हैं ना कि जब आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो कहीं अगर सही इंसान है तो वो उस चीज़ की केयर करेंगे, आपके पास ठहरेंगे। लेकिन जब वो आपको पूरी तरीके से समझ के यूज़ करके कि बेवकूफ़ बना दें, और हम कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ घूमते रहें और अपने मन की करते रहें, तो आप उनको पकड़ते रहे। अपने आप को हील करने की बजाय, अपने आप को संभालने की बजाय, अपने आप को अंडरस्टैंड और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की बजाय, सामने वाले को समझने की बजाय आप उनके पीछे भागे। यही सबसे बड़ी आपकी कमज़ोरी थी। इतने एफर्ट्स डाले, इतने प्रयास किए, पागलों की तरह भागे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्लियर यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे दम घोटू वाली स्थिति रही होगी। फिर यहाँ आपके साथ स्पिरिट गाइड भी वर्क कर रहे थे कहीं ना कहीं, और आपको वो बार बार दूसरे रास्ते में ले जा रहे थे। मतलब जैसे आप एक कदम पीछे हो रहे हैं तो 10 कदम आगे हो जा रहे थे। पीछे हो रहे थे तो आपको पीछे होना था। जब आपकी कोई कद्र केयर नहीं करता है तो आपने स्पिरिट गाइड की भी नहीं सुना, आपने एंजल्स का भी नहीं सुना, इंट्यूटिव होने के बाद इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं किया। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में आ जाती है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। ये एनर्जी जब आप कट करते हैं तभी कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है। अगर आप कोई निगेटिव चीज़ के पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, वो आगे की ओर भाग रहा भाग रहा भाग रहा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पलट कर कभी वो चीज़ वापस नहीं आएगी। लेकिन जब आप ऐसी निगेटिव एनर्जी को या उस सिचुएशन को, निगेटिव सिचुएशन को कट कर देते हैं, तो इनको नसीहत देने का सबसे बड़ा एक कहते ना माध्यम होता है, जहाँ पर आप अपने फुल पावर में आ जाते हैं और आपके अंदर वो पावर, एनर्जी, साहस आ जाता है जिस पर आपको खुद अपनी इंट्यूटिव वे पर काम करना था। और आपने किया भी, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया गया हो, बात करनी बंद कर दी गई हो, फ़ोन बंद कर दिए हो, आना जाना बंद कर दिया हो, मिलना बंद कर दिया हो, कुछ शेयर करना बंद कर दिया हो, आप भी दूर हटें। लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करने की बजाय फिर से आप उनके पीछे भागने लगे। ये सबसे बड़ी आपकी कमज़ोरी थी। जब हम एनर्जी को कट करते हैं तो अपने आप रिवर्स होती है, वो चीज़ आपके पास आती है अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है, आपके लिए सही है और अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा होता है फिर कि चीज़ें क्यों वापस आती। इस वक्त पर आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है, तब ये पावर की बैलेंसिंग आती है आपकी एनर्जी पर। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे भागते रहेंगे, आपको सेल्फ लव करना पड़ता है, अपनी क्रिएटिविटी पर डूबना पड़ता है, अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। और चीज़ें हैं कि उन चीज़ों से हट कर कि वहाँ से दिल दिमाग आत्मा हटा करके अपनी लाइफ में जाना पड़ता है, तब वो एनर्जी आपके पास दौड़ कर वापस आती है और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती है और इस बैलेंसिंग के साथ आती है। और यहाँ पर फिर आप पावर में आ जाते हो। फिर अगले को आप कुछ नहीं समझते हो, क्योंकि आपको उस वक्त पर इतनी ज़्यादा त्रास देने के बाद कोई छोड़ दे, या फिर थर्ड पार्टी के पास चला जाए, या फिर किसी के बहकावे में आ जाए, या किसी भी तरीके से आपके साथ चीटिंग करे, फ्रॉड करे, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को कट करेंगे, तब वो एनर्जी अगर आपके लिए है तो वो आएगी, दौड़ कर आएगी, गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, आपसे माफ़ी मांगेगी, आपसे बात करेगी, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। इस बीच में आपको अपने अंदर कुछ ऐसा करना था जो पॉजिटिव एनर्जी में आप आ जाते, तो वो अट्रैक्शन और जल्दी बढ़ता है।
गाइस, ठीक है। और आप अपने आप को हील करते, अपनी पास्ट को हील करते, अपने दुख को हील करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया तो देखिए, पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आज भी आप रो रहे हैं, दुखी हैं, कहीं कहीं पुरानी बातें से आप अटैच में आ जाते हैं, अटैचमेंट बनी हुई होगी और आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं उसने रोका है। अब आ जाता है कि जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने हटा दिया, तो वो जो उनकी किस्मत में था वो एनर्जी उनके पास वापस आई है और जस्टिस हो चुका है गाइस। ये बड़े कार्ड्स हैं जो आपके बारे में बताते, प्रोटेक्शन के साथ वापस आए। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, रिवर्स होकर के आते हैं। फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाती है, खुशियाँ लाती हैं, जहाँ पर आप अपने आप को समझते हैं कि यस, मैं पावरफुल हूँ, अब मैं किसी के पैर की जूती नहीं हूँ, किसी भी तरह से झुकने वाला नहीं। झुकेंगे आप, केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जब आप देख लेंगे कि सच में क्या मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण रिश्ता है ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो अभी भी यकीन मानो भाग रहे हो, दौड़ रहे हो ना, भागना दौड़ना बंद कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इस पावर के साथ रहना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। बाय बाय।